Assalamu alaikum and welcome to this special program on the behavior of the parliament. आज हम ये जो हम अपनी पार्लियामेंट की बात करते हैं और कहते हैं कि ये आईना है, रिफ्लेक्शन है हमारी आवाम का। आज इस पे बात करेंगे बोथ गवर्नमेंट की एंड ऑपोजिशन कि इनका ये करते क्या हैं। ये हम यहाँ बैठ के बड़े नारे लगाते हैं कि जी ये जमहूरियत का एक अक्स है, जमहूरियत का हुस्न है। मैं हमेशा कहता हूँ जब फ़ौज आती है आप जमहूरियत के नारे लगाते हैं, जब जमहूरियत आती है आप फ़ौज के नारे लगाते हैं। लेकिन आपकी पार्लियामेंट कर क्या रही है एंड अक्रॉस द बोर्ड? क्यों? गवर्नमेंट भी पाकिस्तान की है, ऑपोजिशन भी पाकिस्तान की है, लेकिन इनका बिहेवियर, रवैया प्रोविंशियल असम्बलीज़ में आप देख लें, नेशनल असम्बलीज़ में आप देख लें कि जब आप और मैं हम कहते हैं कि भाई आवाम के मसले मसाइलों की बात करो, महंगाई की बात करो, इश्यूज़ लॉ एंड ऑर्डर की बात करो, कश्मीर पे बात करो, तो आप क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तानाबाजी हो रही है, बैतबाजी हो रही है। असेंबली को छोड़ दो एक सेकंड, बाहर जाओ, बाहर क्या हो रहा है। मैं आपको एक नारा सुनवाता हूँ, बड़ा तकड़ा नारा था ये, और ये नारा है शहबाज शरीफ साहब ने एक दफ़ा एक कहा। ज़रा दिखाएं ये कि शहबाज शरीफ साहब ने क्या बात की, और उसके बाद मैं आपको एक पिक्चर दिखाऊंगा पूरी कि इस पिक्चर के अंदर ये स्टोरी कैसे डेवलप होती है। लेट्स लिसन टू शहबाज। अगर हमने इंतखाबात के बाद इस जरदारी को लाड़काना, कराची, पेशावर और लाहौर की सड़कों पे ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं। अब ये आपने एक नारा सुन लिया। अच्छा, ये जब आप नारा सुनते हैं उसके बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? अ यंग बिलावल जरदारी ही कम्स अलॉन्ग, और बिलावल क्या बातें करते हैं? पहले कश्मीर के अंदर जो एक जलसा होता है उस जलसे के अंदर ये जाके ये बात करते हैं, और ये ज़रा सुनिए। फिर उसके बाद मैं आई शो यू सम वेरी इंटरेस्टिंग क्लिप्स। ये ज़रा दिखाएं जी बिलावल का। आपने हिसाब नहीं दिया तो मेरा सिर्फ एक ही नारा होगा कि करप्शन के सरदार को एक धक्का और दो, मोदी के यार को। कल किसी ने कहा कि मैंने ये कहा है कि मोदी का जो यार है गद्दार है। मैं कभी भी नहीं सोच भी सकता हूं कि मैं इस मुल्क का इलेक्टेड वज़ीर आज़म को गद्दार का अल्फाज उसके लिए यूज़ करूं। आपने देख लिया, मोदी के यार को धक्का मैं दूंगा, और उसके बाद एक स्टेटमेंट आती है पॉलिटिकल। मैं तो सोच भी नहीं सकता। आई मीन व्हाट आर वी डूइंग? आई मीन दिस इज़ अ न्यू ब्लड ऑन द होराइजन ऑफ द पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। अगर हम इस शख्स को ख़राब कर दें ऐसी आप कह लो स्टेटमेंट्स के अंदर, व्हाट काइंड ऑफ एन इम्प्रेशन इन फ्यूचर वी हैव। हमें तकड़ी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहिए, हमें तकड़ी मुस्लिम लीग नून चाहिए, हमें तकड़ी तमाम जमातें जो हैं इनको तकड़ा चाहिए। लेकिन अगर ऐसा रवैया हो तो क्या होगा? आप असेंबलीज़ में चले जाएं, असेंबलीज़ के अंदर देखें क्या हो रहा है। असेंबलीज़ के अंदर एतजाज़ एहसन ये आते हैं, एतजाज़ अपोजिशन के हैं, इनका एक ओपिनियन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ओपिनियन क्या दे रहे हैं, ज़रा दिखाएं एतजाज़ को एक सेकेंड। भारत के मौजूदा जारहाना रवैये और उसकी जानिब से दरअंदाजियों की बात आप करते हो, और कुलभूषण यादव का नाम न लें। आज तक वजीर आजम पाकिस्तान की जबान से मुझे कुलभूषण यादव का नाम सुनाई नहीं दिया। किस दिन वजीर आजम कुलभूषण यादव का नाम अपनी जबान से लेंगे? मैं ये इंतजार कर रहा हूं। ये आपने एतजाज़ एहसन को सुना। अब ये कुलभूषण की बात करते हैं। मुझे आप बताइए, ये स्पाइंग, ये जासूसी की जो हम बात करते हैं, ये तो पूरी दुनिया में होती है। किसी पार्लियामेंट में आपने देखा है कि आप बताएं जी कि जासूस को क्या किया? ये एक एस्पियोनाज का एक एक्ट है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो उस पर काम कर रही है। आप अपने यहाँ क्या आपने बात करनी है? प्राइम मिनिस्टर क्या बात करेंगे? हाँ जी मैंने कुलभूषण को पकड़ लिया, हाँ जी मैंने ये कर लिया। ये प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं है, ये इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम है। दैट इज़ व्हाट कॉमन सेंस सेज। लेकिन हमने इशू को हटा के आप इस लाइन पर चले जाते हैं। ज़बान की बात आती है, ये इमरान खान की ज़रा बात सुन लें आप। ये क्या कहते हैं, ज़रा इमरान का दिखाएं मुझे जी, ये क्या बात करते हैं? पहले तो आपको दावत दी थी, आज मैं आपको अपील कर रहा हूं। मैं पाकिस्तानी कौम को अपील कर रहा हूं कि 30 अक्टूबर को आपने सब ने इस्लामाबाद आना है।
और ये जो है, ये जो मेरी आपको अपील है, ये आपके लिए, आपके मुस्तकबिल के लिए है। यह हमारा मुल्क इन्होंने खोखला कर दिया है। मुल्क खोखला कर दिया है तो फिर असेंबलियां बंद कर दें, आप सारी प्रोविंशियल असेंबली बंद कर दें, नेशनल असेंबली बंद कर दें, सेनेट बंद कर दें। बिल्कुल हक है अपोजिशन का, बिल्कुल एहतजाज करें। तो असेंबलियों में क्यों नहीं करते, ये मुझे बताइए आप। अगर हमने असेंबलियां ये जो बनाई हैं और यहाँ अगर हम बहस नहीं करेंगे तो क्या रोड पे आके करेंगे? अब कॉमन सेंस है, आप एक आम आदमी हैं, एक आम आवाज़ है आपकी ना। यू मेंबर नेशनल असेंबली ख़त्म कर दो, फिर मेंबर प्रोविंशियल असेंबली ख़त्म कर दो, सेनेट ख़त्म कर दो, रोड पे आ जाओ और रोड पे फैसले कर लो। अगर तो यही जाना है तो फिर वो कहते हैं ना जमहूरियत, व्हाट डेमोक्रेसी आर यू टॉकिंग अबाउट। उसके बाद मुशाहिदुल्लाह साहब ये देख लें, अब ये कश्मीर पे डिबेट है, स्पीकर को देखें, स्पीकर कह रहे हैं भाई डिबेट करो, कश्मीर पे बात करो। मुशाहिदुल्लाह को दिखाएं जी ज़रा। मैं चीफ जस्टिस की बात कर रहा हूं, मैं अपने पास से बात नहीं कर रहा। उसने कहा कि 91 अरब रुपए लाड़काना में लगा दिए गए जो कहीं लगे हुए नजर ही नहीं आ रहे। कश्मीर के ऊपर बात करें। ये जोश रोके ना उनको करप्शन करने से, कश्मीर पे बात नहीं आते। और अगर आप ये काम करेंगे कश्मीर पे तो बात 2018 क्या 2028 में भी आपका वजीर आजम नहीं बनेगा। अब ये तो कश्मीर पे बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ जो मर्जी ऑपोजिशन है उधर नारे लग रहे हैं मोदी का यार एंड सो ऑन फोर्थ। अब ये नारा आपका क्या ख्याल है, ये पाकिस्तान में सुना जा रहा है, ये हिंदुस्तान में सुना जा रहा है? वो इसके रेफरेंसेस देते हैं अपने प्रोग्राम्स के अंदर, ओ यार पाकिस्तान की तो असेंबली ये करती है। अब ये बिहेवियर है इंस्टेड कि मुशाहिद, ठीक है अगर मुशाहिद गलत बात करें बिल्कुल पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे आप उनको रोकें, लेकिन ही इज स्पीकिंग एट द नेशनल असेंबली। खुर्शीद साहब क्या कर रहे हैं, लीडर द ऑपोजिशन, जरा ये दिखाइए जरा। चीज के हम तड़प रहे हैं, जिस चीज के लिए कश्मीर के अवाम की नजरें हम में है, वो जदोजहद कर रहे हैं, मर रहे हैं, हम अपना स्कोर पूरा कर रहे हैं, हम खुश कर रहे हैं। इससे आपको अगर फायदा है तो बड़ा आसानी के साथ ये हाउस चलाए, हम निकल जाते हैं। नहीं, आप, मेरा ख्याल है शाह साहब मेरी बात भी सुन लें। कश्मीर का इशू है, ये किसी के जाती इशू नहीं है। मैं गुजारिश कर, एजाज साहब आप चीजें ज्यादा बल्कि खराब करें। मेरी बात सुने, मेरी नहीं प्लीज। अब ये आप देख लें इंटरवेंशन होता है, भाई आप कश्मीर पे बात करें, भाई क्यों नहीं करते? इंस्टेड ऑफ टॉकिंग ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू, ऑपोजिशन जो है वो बाहर जाने की करती है। अब ये जो सारा बिहेवियर है पॉलिटिक्स का, ये क्यों है इस तरह? मुझे आज ज्वाइन करते हैं इस वक्त सेनेटर परवेज़ रशीद, मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन। आज इनको हमने दावत दी है, फॉर द फर्स्ट टाइम ही इज़ कमिंग हियर, एंड ऑफ कोर्स जनरल गुलाम मुस्तफ़ा हमारे साथ हैं, एंड हमें अभी ज्वाइन करेंगे कमर-ज़मान कायरा जो कि फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, एंड ऑफ कोर्स सेनेटर शिबली फराज जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। आज ये बात नहीं है कि ये क्या है ये क्या है, हमने मिल के बैठ के देखना है कि हमने पार्लियामेंट को कैसे तकड़ा करना है। तो सेनेटर परवेज़ ज़रा आप मुझे बताइए कि ये क्या वजह है कि अक्रॉस द बोर्ड प्रोविंशियल असेंबली से लेकर नेशनल असेंबली तक हर आदमी, गवर्नमेंट ऑपोजिशन जो है, हम एक फोकस्ड एक एजेंडे पे क्यों नहीं है? हमारे ये जो नारे हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये क्यों है? पीजे, पहली बात तो ये है कि हमारी अपनी एक हिस्ट्री है पाकिस्तान की 70 साल की। उस हिस्ट्री में हमारे बहुत से कल्चर जो हैं वो डेवलप हुए हैं। जो कल्चर डेवलप हुए हैं, चूँकि कभी हमारे यहाँ जमहूरियत बैसाखियों के ज़रिए चलती हुई आ गई, कभी कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी आ गई, कभी ऐसी डेमोक्रेसी आ गई जिसके बारे में ये कहा गया कि सीटी बजाऊं तो सारे दुम हलाते हुए मेरे पीछे आएंगे। पॉलिटिकल पार्टीज़ को बनाया भी गया, पॉलिटिकल पार्टीज़ को तोड़ा भी गया, पाबंदियां भी लगाई गई, प्रेस फ्रीडम हमारे यहाँ नहीं रही। इसलिए हमारे यहाँ जमहूरियत मजबूत नहीं है, तवाना नहीं है, बालग नहीं हो सकी। ये हमारी हिस्ट्री है, मैं किसी को इल्ज़ाम नहीं दे रहा, लेकिन हम इस दौर में से गुजरते हुए आए हैं। एक ऐसा बच्चा जो कभी 2 साल स्कूल में जाए, 3 साल साइकिल वाली दुकान पे बैठा पंक्चर लगा रहा हो, फिर 2 साल पढ़ने के लिए चला जाए, फिर चौथे साल दर्जी की दुकान पे बैठा कपड़ा सीना सीख रहा हो, तो वो इस तालिब इल्म से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा जिसको रेगुलरली एक अच्छी एजुकेशन मिल जाती है।
तो ये हम तस्लीम कर लेते हैं कि हमारे यहाँ जमहूरी अदारे, जमहूरी कल्चर, जमहूरी गुफ्तगू के आदाब अभी तक बहुत मैच्योर नहीं हो सके हैं, बहुत पुख्ता नहीं हो सकें। लिहाजा हम अपनी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ इस सोसाइटी में रह रहे हैं, अपनी कमज़ोरियों के साथ और उनका एतराफ़ करके इसमें रह रहे हैं। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि पाकिस्तान में 65 की जंग हुई, 71 की जंग हुई, और उससे ये 2 बड़ी जंगें थीं जो पाकिस्तान की तारीख़ में होती हैं कश्मीर के इशू पे। क्या जिस तरह आज पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदों ने अपने इस कौमी काज के लिए, नेशनल काज के लिए आवाज़ बुलंद की है, तर्जुमानी की है पाकिस्तान की, क्या 65 में हमको नज़र आता था? 65 में जनाब एक साहब थे, वो आए रेडियो पे और उन्होंने कौम को बताया कि जंग शुरू हो चुकी है, और फिर वो जंग जिस तरह ख़त्म हुई और कौम में जो तकसीम का सबब बना और जो नए इश्यूज निकले उस जंग के नतीजे में, और फिर वो 71 में कैसे कल्मिनेट हुए, वो भी पाकिस्तान की तारीख़ है। तो क्या आप इसको कंपेयर कीजिए कि 65 और 71 की जंगें जो थीं, जब वो पाकिस्तान पर मुसल्लत हुई तो पाकिस्तान में क्या अवामी नुमाइंदगी, पाकिस्तान के अवाम के जज्बात की तर्जुमानी करने वाला कोई था? पहली जंग में जो साहब थे वो आमरीत की वजह से आए थे और उस आमरीत के फिर नताइज आज तक हम भुगत रहे हैं। दूसरी जंग जो हुई तो हमारी नुमाइंदगी जो दूसरे साहब कर रहे थे वो भी आमरीत थे, याया खान साहब। अब पाकिस्तान की नुमाइंदगी कौन करता है दुनिया में? पाकिस्तान की आवाज़ किसने पहुंचाई है? वो ये हाउसेस हैं, उनकी पास की हुई करारदादें, सेनेट ने जो प्रपोजल्स दी हैं 22 निकात, उनको ज़रा पढ़िए। दुनिया के महज़ब तरीन मुल्क, डेमोक्रेटिकली जो सोसाइटीज़ चलती हैं, उसके मुकाबले पे वो 22 निकात दिए गए हैं, जिसमें पूरा एक रोड मैप दिया गया है कि पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज जो हैं उनको आपने किस तरह सॉल्व करना है। पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन ने जो कश्मीर के ऊपर रेजोल्यूशन पास किया है वो एक जामिया रेजोल्यूशन है। ठीक है, सियासी नोक झोंक भी चलती है सियासत में, और दुनिया की कौन सी पार्लियामेंट में नहीं चलती, सिवाय कब्रिस्तान में नहीं चलती। ये जो साहब आपने सही बात की, लेकिन यहाँ एक जनरल गुलाम मुस्तफ़ा, आप आते हैं ना दूसरी साइड से, मुझे बताइए, नारे लगते हैं जब एक जमहूरियत आती है तो नारे लगता है जी फ़ौज को लेके आओ, फ़ौज आती है नारे लगता है आप जमहूरियत को लेके आओ। अब ये जो डायकॉटमी है, वाई इज़ दिस? अभी एक डेमोक्रेसी आई है, वाई कांट वी लेट इट फ्लरिश? यू टेल मी। देखिए, हमारी तारीख़ तल्ख़ भी है, उसमें बदकिस्मती से हमने उसमें काफ़ी सारी कंट्रडिक्शन भी डाल दी हैं और काफ़ी डिस्टॉर्ट भी कर दिया हुआ हमने इसको। आज हम जहाँ पर खड़े हैं ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट है सारा, चाहे वो डिक्टेटरशिप थी, चाहे वो रूल ऑफ डेमोक्रेसी जो भी था। मेरा अपना ज़हन जिस तरीके से काम करता है, जिसके मैं सोचता हूँ, ये है कि हमने अभी तक अपने जो आइडियोलॉजिकल मूरिंग्स थी वो इस वक्त हम अपनी स्ट्रॉन्ग नहीं कर सके। हमारी जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं अक्रॉस द बोर्ड, जुल्फ़िकार अली भुट्टो आए, उन्होंने एक आइडियोलॉजी जो भी थी उनकी, आप उसे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने एक आइडियोलॉजी दी और एक नए थॉट प्रोसेस को जन्म दिया। उसके बाद से लेके आज तक वो सारा मेलोडाउन होकर, अगर आज आप अक्रॉस द डिवाइड देख लीजिए, हमारी जितने भी सियासी पार्टियां हैं हमारी, एक तो सियासी पार्टियों में विद इन पार्टी जमहूरियत का फुकदान है। इसमें सेनेटर बैठे हुए हैं, मेरी बात शायद इनको पसंद ना आए, लेकिन दैट इज़ हाउ आई सी बाई पोलिटिकल पार्टीज़। दूसरा जो मैं ये देखता हूँ, अगर मैं ये सारी जो पोलिटिकल पार्टीज हमारी बैठी हुई बड़ी पार्टीज जो हैं, इनको जब मैं देखता हूँ तो इनके दरमियान फ़र्क क्या है? इफ़ आई हैव टू चूज़, मैं क्यों चूज़ करूँगा किसी को, या किसी को मैं क्यों रिजेक्ट करूँगा? तो मुझे ज़ाती तौर पे ये समझ नहीं आती कि भाई क्या फ़र्क क्या है एक में और दूसरे में, नुकसान क्या है इस चीज़ के लिए। हुआ ये है कि हमने ओवर द ईयर्स हमने पर्सनैलिटीज़ को तो एक किसी स्टेज पे पहुंचा दिया है। पर्सनैलिटी की तो हम बात कर लेते हैं अच्छी है या बुरी है, या उसके ख़िलाफ़ हम जो भी बात कर, देखिए ये सारे इशू इसलिए खड़े होते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू कि आइडियोलॉजी हमारी क्या है, सोच हमारी क्या है, हम किसको लेके आगे बढ़ रहे हैं, मैं क्यों PMLN को वोट दूँ, क्यों भी इस पार्टी को वोट ना दूँ, वो मेरे लिए मुश्किल है काम करना। और यही वजूहात हैं, जब अगर डिस्कशन जब आपकी जब भी होती है पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट में आप इश्यूज से हटते हैं हमेशा, क्योंकि इश्यूज़ को अगर आपने बात करनी है तो इश्यूज़ को फिर आप अपने जो पॉलिटिकल आपकी जो भी आइडियोलॉजी है उसके बैकग्राउंड से बात करें। चलो, मैं जन साहब आप आइडियोलॉजी की बात करें, मेरे पास सेनेटर शिबली फराज हैं। अस्सलाम वालेकुम शिबली साहब।
जी, अस्सलाम वालेकुम। शिबली साहब, ये मुझे बताइए कि हम यहाँ जमहूरियत की बात करते हैं, आइडियोलॉजी की बात करते हैं, आपकी क्या आइडियोलॉजी है कि दैट इट फोर्सेस यू टू स्टॉप टू कम इनटू द असेंबली एंड प्रोटेस्ट, जिस तरह आप इंथुजियाज्म से बाहर करते हैं, व्हाई नॉट इन द असेंबली? ये क्या वजह क्या है? शुक्रिया पीजे मीर साहब, आपने सुबह सुबह बुलाया। बात यह है कि जी, जब हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, आपके प्रदाई को भी मैंने सुना, जनरल साहब की भी, परवेज़ रशीद साहब की भी बात मैंने सुनी। असल में इसमें जो प्रॉब्लम हुआ है वो ये है कि ये ना प्रॉब्लम आइडियोलॉजी का है, ना ये डेमोक्रेसी का है। प्रॉब्लम है अगर तो वो है जो जमहूरी अक़दार हैं कि हमने जमहूरियत को सिर्फ आइसोलेशन में देखा है और हमें उसकी डेफिनेशन हमने नहीं की कि ये जमहूरियत होती क्या है। इज़ इट रूल ऑफ द मेजॉरिटी और व्हाट यू कॉल द टिरनी ऑफ मेजॉरिटी, और इट इज़ लाइक अ कलेक्टिव एफर्ट जिसमें कि आप सबको साथ लेके चलते हैं। तो हमने देखा यह है कि जो डेमोक्रेटिक कल्चर है उसको प्रोमोट किसी भी पार्टी ने नहीं किया, या जो भी हमारे एक्सपीरियंस हैं, और मैं परवेज़ रशीद साहब से भी कई बातों पे इत्तेफाक करता हूँ कि ये जो है तो हमारी बदकिस्मती यही है कि हम अगर ये एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को अगर हम प्रमोट करते तो आज हमारा ये होता कि ये जितने भी इदारे हैं जो इससे रिलेटेड होते हैं एक स्टेट के साथ या जमहूरियत को आगे ले जाने के लिए, वो मफलूज ना होते। और जब इदारे, हुकूमत का काम किस पे होता है, हुकूमत किस चीज़ से अपनी रिट को इस्टेब्लिश करती है, वो करती है थ्रू द इंस्टीट्यूशंस। और जब इंस्टीट्यूशंस जब तबाह हो जाएं, मफलूज हो जाएं, तो जाहिर है कि फिर गवर्नमेंट की रिट नहीं रहती है। लेकिन शिबली साहब, सेनेटर शिबली में भी बड़े कैन आई जस्ट इंटरवीन, यही अभी सेनेटर परवेज़ रशीद ने बात की है कि बिकॉज ऑफ द इंटरवेंशंस आपका ये जो सिस्टम है, इट हैज़ नॉट बीन दैट स्ट्रॉन्ग, एंड दिस इज द सेकंड टाइम पीपल्स पार्टी की एक टेन्योर खत्म हुआ और आज ये गवर्नमेंट चल रही है। सो डोंट यू थिंक इंस्टेड ऑफ बीइंग वेरी हार्श ऑन द गवर्नमेंट, यू शुड बी, जैसे आप कह रहे हैं, मिल के चलो, बट दैट डजंट हैपन, इट्स नॉट हैपनिंग। आपने 30th को कहा कम आउट ऑन द रोड्स, व्हाट विल हैपन? Will the Prime Minister go away? What will happen? Will we have anything different? नहीं, देखें, गुड क्वेश्चन पीछे। द थिंग इज कि आपने ये कहा, जो हमारा रेलेवेंट सवाल है वो यही है कि आया पार्लियामेंट डिलीवर कर पा रही है, आया पार्लियामेंट में ऐसा माहौल मौजूद है जिसमें कि हम एक पर्टिकुलर क्राइसिस है, फॉर एग्जांपल जो कि अभी करंट है पनामा लीक्स की सूरत में, इसको आया हमने कलेक्टिवली ये दिखाया है कि रिजॉल्व करें हम इसको। इसमें ये तो हो नहीं सकता ना कि किसी पे अगर कोई चार्ज लगा हो या कोई उसके एविडेंसेस आए हों तो वो ही डिटर्मिन करे अपने तरीक़ा उसको इन्वेस्टिगेशन को। तो उसमें तो ये था कि जिस तरह के जो भी एक कमिटीज़ बनी हैं, बजाय इसको कि चीज़ों को बुलडोज करने के। और दूसरी बात ये है कि हमने, ये जनरल साहब ने बीच में एक जिक्र किया था, वो ये है कि हमने, हमारे यहाँ जब भी कोई आया है तो उसने एक ख़ास तबके को, चाहे वो फौज से कोई आया हो या वो, अब जनरल मुशर्रफ थे, वो आए थे ना करप्शन ख़त्म करने के लिए, लेकिन हुआ क्या, 2 years 3 years डाउन द रोड it was worse than जो नॉर्मल डेमोक्रेटिक। Okay, I'll just put you on pause there. I'll just put you on pause, Senator. करते हैं या इंडिविजुअल को। Okay, I'll just leave you there for a second. I'll just leave you. Senator, ये कह रहे हैं ना कि हमें सबको मिलके चलना चाहिए, हमें क्या चीज़ है अक्रॉस द बेंचेस जो रोकती है चलने से? मीर साहब, जहाँ तक पाकिस्तान का नेशनल काज है उसमें सब मिलकर ही चल रहे हैं। देखिए, पार्लियामेंट ने, पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने जो अभी कश्मीर काज के लिए स्टैंड लिया, रेजोल्यूशन पास किया, सेनेट ने अपनी तजावीज़ दी, क्या उसमें सिंध के लोग शामिल नहीं थे, कराची के लोग शामिल नहीं थे, पंजाब के लोग नहीं मौजूद थे, खैबर पख्तूनख्वा के मौजूद थे, फाटा के थे, तो बलूचिस्तान के थे, तो मिल के सब ने किया है। कश्मीर के ऊपर सब मिलकर चल रहे हैं। दुनिया सारी में यही होता है कि आप नेशनल काज पे पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो एक मौक़िफ़ अख्तियार कर लेती हैं जो स्टेट का मौक़िफ़ होता है और उसको सपोर्ट करती हैं, अपने स्टेट इंस्टीट्यूशंस की बैकिंग करती हैं, उनको ये यकीन दिलाती हैं कि सारी कौम आपके साथ है, आप अपने फ़राइज़ पूरे करेंगे और उन फ़राइज़ पूरा करने में
पाकिस्तान के 20 करोड़ लोग जो हैं वो एक मुट्ठी की तरह मुत्तहिद होके आपकी मदद करेंगे, आपको वसाइल मुहैया करेंगे, आपको पॉलिटिकल सपोर्ट देंगे, आपको फिनंशियल सपोर्ट देंगे। ये पाकिस्तान की कौम ने करके दिखा दिया है, इस पर कोई इख्तलाफ नहीं है। और ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा हो रहा है। मैंने आपसे कहा कि हमें 65 का क्राइसिस था, मुझे बताइए उसमें कहाँ थी पार्लियामेंट, कौन सी पार्लियामेंट थी? आपको रेडियो स्टेशन पे चल के एक डिक्टेटर तकरीर कर रहा था। 71 में चैलेंज आया, कौन सी पार्लियामेंट थी उस वक़्त? पार्लियामेंट में जो लोग इलेक्ट हो चुके थे उन्होंने बंदूक उठा ली हुई थी रियासत के ख़िलाफ़, और याया खान साहब जो हैं वो तकारीर फरमा रहे थे अकेले बैठे हुए रेडियो पर, और कौम को झूठ बता रहे थे, अपनी फतूहात की कहानियाँ सुना रहे थे। लेकिन क्या आज की सूरत हाल 65 से बेहतर है या नहीं है? ये जमहूरियत की वजह से है, इस पार्लियामेंट की वजह से है। बाकी आपस में इख्तलाफात चलते रहते हैं। शिबली को हमारे से 10 इख्तलाफात होंगे, हमें शिबली से 2 इख्तलाफात होंगे। तीसरी बात जो जनरल साहब फरमा रहे थे, मैं उस पर कहूँ, ये कहते हैं कि जी नज़रिया या सोच, देखिए पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पाकिस्तान का नज़रिया है, वो पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों का नज़रिया है। हमें उस नज़रिए को जो पाकिस्तान के आइन ने जिसका तयन किया है वो पूरी पाकिस्तानी कौम का, उसके बाद आ जाती है पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रोग्राम। यकीनन पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्रोग्राम्स में फ़र्क है। मुस्लिम लीग, अगर आज भी आप सड़क पे चल के लोगों से पूछें कि भी मुस्लिम लीग क्या है, नवाज शरीफ क्या है, तो 2 हैसियतों से वो मुस्लिम लीग को जानते हैं कि इसने पाकिस्तान बनाया था। नवाज शरीफ साहब को जानते हैं कि वो डेवलपमेंट के ज़रिए पाकिस्तान की खिदमत करना चाहते हैं। आप जाइए सड़क पर पूछिए पीपल्स पार्टी, तो आपको उनके बारे में लोग एक दूसरा जवाब देंगे। डेवलपमेंट के हिसाब से पीपल्स पार्टी का नाम नहीं लिया जाता। पीपल्स पार्टी का नाम जो उसने गरीबों को जगाया है, उसने सियासी शऊर बुलंद किया है। इमरान खान साहब के बारे में जाएंगे तो वो आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब का जो एजेंडा है वो डेवलपमेंट का नहीं है, वो गरीबों को जगाने का नहीं है। उनके यहाँ शायद मॉरल जो एथिकल या मॉरल लीडरशिप के क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उन पे वो ज़्यादा जोर देते हैं। तो हर पॉलिटिकल पार्टी के पास अपना फ़लसफ़ा है, हर पॉलिटिकल पार्टी के पास अपना नज़रिया है, और डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ऐसे ही होता है। सियासी जमातें अपने अपने रवैयों से, अपने पास्ट से, अपने काम से, अपनी तकरीरों से और अपनी पर्सनैलिटीज़ से भी पहचानी जाती हैं। इंतखाब होता है, वोट के ज़रिए लोग उनको इलेक्ट करते हैं और मौका देते हैं कि वो खिदमत कर सकें। दुनिया में इससे दूसरा बेहतर कोई निज़ाम आज तक वजूद में नहीं आया। मुझे बताइए, अगर पार्लियामेंट नहीं हो तो क्या रिप्लेसमेंट है? फिर क्या पार्लियामेंट के बाद रिप्लेसमेंट ये है कि एक अकेला आदमी जो कभी मुक्के लहरा देता है और कभी लोगों के पाँव पकड़ लेता है चल के, फिर ये रिप्लेसमेंट है पाकिस्तान के पास। बिल्कुल। क्यों जी, जनरल साहब बताइए कि ऑब्वियसली यहाँ हम बात कर रहे हैं टाइम की, कंसिडरेशन, पेशेंस एंड ऑफ कोर्स म्यूचुअल रिस्पेक्ट। मैं तो बात कर रहा हूँ ये बिहेवियर्स की, मैं ये कर दूंगा, मैं फलाना कर दूंगा। आई मीन, इज दिस व्हाट वी वांट? बिकॉज ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट एक आम आदमी के पास जाता है। वो थड़े पे बैठा हुआ है, ओ जी उसने ये बात की, उसने ये बात की, और वहाँ भी एक लड़ाई शुरू हो जाती है। सो हाउ डू वी स्टॉप दिस फ्रॉम द टॉप? देखिए, एक तो जब हम 65 की बात करते हैं तो आज के हालात से बहुत मुख्तलिफ थे 65 के हालात, और 65 में कौम ने जिस इत्तेहाद का मुजाहरा किया था आज भी उसकी मिसाल दी जाती है। वो चाहे एक डिक्टेटर था या जो भी था, वो दैट वाज द सिचुएशन जो हम सब ने देखी हुई है, शायद सबको हमें याद भी है उस चीज़ का। तो आज जो इश्यूज़ हैं वो मैंने जो पहले बात की, अब सेनेटर साहब ने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, इनका अपने नुक्ते। जब मैं बैठता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरी पार्लियामेंट से मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ। मैं पार्लियामेंट से ये सोचता हूँ कि मेरी पार्लियामेंट मुझे लीडरशिप मुहैया करेगी कि कौम को मैंने किस तरफ लेके चलना है। होता ये है कि पार्लियामेंट में जो मेरे दोस्त खड़े होते हैं, हमारे भाई खड़े होते हैं बैठ के, वो मुझे लीड करने के बजाय दे आर पैंडरिंग टू, क्या कहते हैं ना, कि द पॉपुलर सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल, उनको वो लेके आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं। जो जिस समय नज़ियात की इसी बात पर उसको आगे लेके चलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अभी कश्मीर का इशू डिस्कस हुआ पार्लियामेंट में, करारदाद भी आई है, सब कुछ हुआ है। मुझे ये बताइए कि हमारी पार्लियामेंट के पास ऑप्शन था इसके खिलाफ जाने का? पार्लियामेंट ने तो ऑलरेडी, मैं समझता हूँ कि 3 महीने डिले करके काम किया, क्योंकि पार्लियामेंट से मैं एक्सपेक्ट ये करता हूँ कि लीडरशिप प्रोवाइड करेगी, पार्लियामेंट फॉलो नहीं करेगी। पार्लियामेंट इस वक्त जो कश्मीर में लोगों ने अपने खून से जो नई वो जलाब बख्शी असरी मूवमेंट को, उसके फॉलो कर रही है। मेरी पार्लियामेंट तो मैं चाहता था कि आज से 2 महीने पहले मिलती और बैठ के बताती क्या इशू है।
आज भी जो करारदाद पास हुई है, देखिए करारदाद में एक बहुत बड़ा सुकम है जो मैं देखता हूँ, मैं चाहता मेरी पार्लियामेंट इसको ठीक करे। ये हमारा कोई मुतनाज़ा इलाका नहीं है, प्लीज़ इन्वर्टेड कॉमर्स, इलाका नहीं है, ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट नहीं है, ये हमारी एक जो 47 का तकसीम का एजेंडा था उसको हम कंप्लीट नहीं कर सके। जो आइडियोलॉजिकल इश्यूज़ है, ये जब हम इसको इलाके की तरफ ले जाते हैं, टेरिटरी के साथ लिंक करना शुरू कर देते हैं, तो हम अपने सारे स्टैंड को हमने कमज़ोर करना शुरू कर देते हैं। दैट इज़ हाउ आई लुक एट इट। ओके, शिबली साहब ये मुझे बताइए कि आज की तो चलें गवर्नमेंट है, पुरानी गवर्नमेंट, फ्यूचर गवर्नमेंट, कोई भी हो, ये प्रेसिडेंट जरदारी की आप ले लें, एक मिसाल ले लें, एंड आई कैन कोट यू, एंड दिस इज़ अ वेरी सीरियस थिंग। स्टेट डिपार्टमेंट में एक प्रोड्यूसर है फॉक्स टीवी की, सूजन डोनागी, प्राइम मिनिस्टर ये कारजाई, प्रेसिडेंट कारजाई, प्रेसिडेंट जरदारी और हिलरी क्लिंटन अंदर आते हैं सेनेट में, तो ये खातून मुझे आके कहती हैं, ओ इज़ दैट मिस्टर 10%? एंड आई स्नब दैट लेडी, आई सेड नो, ही इज़ माई प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अब उसको ये क्यों इंप्रेशन जाता है? क्योंकि हम अपने घर को ही गंदा करते हैं। आज हम अपने प्राइम मिनिस्टर को ये कर रहे हैं, कभी इमरान गंदा हो रहा है, कभी बिलावल, एंड सो ऑन फोर्थ। ये जो लैंग्वेज है हमारी फॉर अ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, डू यू थिंक इट्स द राइट लैंग्वेज वी आर यूजिंग? क्योंकि इसी के साथ आपका बिहेवियरल जो प्रोसेस है वो नज़र आता है। यू एग्री और नॉट? देखें, ये जहाँ तक कि लैंग्वेज का ताल्लुक है, ये कोई नई बात नहीं है। ये तो पिछले हमारा जितनी भी पॉलिटिकल स्पीचेस, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जैसे इंटेलेक्चुअल शख्सियत, उनकी भी बाज़ तकरीरें आप सुने तो उसमें आपको कुछ लैंग्वेज के इश्यूज़ मिलेंगे। बात ये नहीं है, ये एक्चुअली जो है आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ड्यू टू वट एवर रीजन्स दैट हैव बीन मेंशन्ड हियर, ये जो फ्रस्ट्रेशंस हैं लोगों की, जो आवाम की जो एक जो जिसे आप उमंगें कह दें, जब वो नहीं पूरी होती नज़र आती, तो उसके वजह से हमारे इस पूरे जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है उसमें बहुत तलखी आ गई है। और जब पार्लियामेंट वो फंक्शन नहीं करती, या वो इदारे, मैं पार्लियामेंट नहीं कहूँगा, बिकॉज देखें पार्लियामेंट जो है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है और ना इसमें कोई बहस होनी चाहिए कि पार्लियामेंट है या नहीं है या होनी चाहिए। ये पार्लियामेंट तो है, ये तो सबसे सुप्रीम इदारा है। बात यह है कि जो इदारे आप मुझे बताएं कि जितना भी आजकल मुल्क में क्राइसिस फैला हुआ है, अगर हमारे इदारे काम कर रहे होते, अगर नैब काम कर रहा होता, अगर सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन काम कर रही होती, अगर और जो इससे मुतल्लिका इदारे हैं, FBI वगैरह, ये काम कर रहे होते, तो ये और मुल्कों में ये किसी का जिक्र ही नहीं होता। अब जब ये सिलसिला हुआ है कि इसमें एक इसको इशू बना दिया गया है, जहाँ के जितने इदारे हैं वो कहते हैं कि ये हमारी जुरिसडिक्शन से बाहर है, ये हमारे बस में नहीं है ये, तो फिर हम क्या करें? फिर हम सड़कों पे नहीं जाएं, हम किधर जाएं? तो बात यह है कि ये इसको थोड़ी सी मैच्योरिटी हर लिहाज से लेनी चाहिए। वेरी गुड सेनेटर शिबली। पार्लियामेंट्स में आपने ये देखा होगा, इवन सॉरी जस्ट अबाउट टू फिनिश, ये है कि हमने और पार्लियामेंट्स में तो फिजिकल भी देखा हुआ है। जापान जैसे मुल्कों में, थाईलैंड जैसे में, उसमें लोग एक दूसरे को कुर्सियां फेंकते हैं, मारते हैं। हमारे यहाँ तो फिर भी निस्बतन कंसिडरिंग कि हमारा जो नहीं, ये सिंध असेंबली में भी हमने देख लिया जी, उस लेवल का नहीं है। We've seen it in the Sindh Assembly, by the way. Just let me, I'll put you on hold there. मेरे साथ हैं फॉर्मर मिनिस्टर कमरज़मान कायरा। कायरा साहब, हम बिहेवियर्स की बात कर रहे हैं असेंबली की। ये क्या वजह है कि हम एक दूसरे का एहतराम क्यों नहीं करते और एक तमीज़ से बात करें और दबा के बिल्कुल क्रिटिसाइज करें एक दूसरे को? लेकिन ये जो रवैया हमने कर लिया, एंड वी यूज बड़े choicest of let's say not very nice words. How do we get rid of this? इनको क्यों, किस तरह खत्म करें आप? टीजे मीर साहब, सोसाइटी के रवैये होते हैं, मुआशरे और समाज के रवैये होते हैं, सिर्फ चंद इदारों के रवैये मुख्तलिफ नहीं हो सकते। मुख्तलिफ इदारों के मुख्तलिफ अफराद के रवैये जो होते हैं वो सोसाइटी के ओवरऑल बिहेवियर और माइंड सेट को इजहार कर रहे होते हैं। हम पूरे समाज में शॉर्ट टेम्पर्ड है, हमें बर्दाश्त नहीं है, हम अपोजिशन सुनने को तैयार नहीं है, और फिर ये सारा सॉफ्टनेस मुआशरे के अंदर आती है जब इल्म फैलता है, डायलॉग को आप ओपन करते हैं, दूसरे के मकालमे को आप ओपन करते हैं, डेमोक्रेसी को फ्लरिश करने देते हैं। तो डेमोक्रेसी डायलॉग करते हैं, डिक्टेटरशिप तो डायलॉग को रोकती है। तो अब सवाल ये है कि इस सारे अमल में हमने किया क्या? पाकिस्तान जहां बना था वो एक्सट्रीम डिक्टेटोरियल सेटअप का हिस्सा था, यानी कॉलोनियल इंडिया, उसमें तो डायलॉग था नहीं, वहां पे जबर का निजाम था। उसके बाद हमने डिक्टेटोरियल सेटअप्स को ही और उसी रवैये को आगे बढ़ाया है, और आज भी। फिर सबसे बड़ा अजाब हमारे साथ ये हुआ कि जब 79 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में आके अटैक किया, तो हमारी तरफ से पाकिस्तान को एक बेस कैंप बनाया गया
सिर्फ आर्म्ड मुसल्ला जत्थों के लिए नहीं, उसके लिए पूरा एक नैरेटिव दिया गया, पूरे सोसाइटी का माइंडसेट बदला गया। और हम जो लफ्जों को हथियार बना के, डायलॉग का तरीका कार जमीन आपसे बेहतर कौन जानता है, तो डायलॉग में लफ्ज हथियार होते हैं, और हमने उल्ट कर दिया, हमने हथियार को अल्फाज बना दिया, गोलियों को अल्फाज बना दिया कि मेरी बात मानो ठीक वरना मैं तुम्हें गोली मारता हूँ, मेरी बात मानो ठीक वरना मैं तुम्हारा गला उतारता हूँ, मेरी बात मानो तो ठीक वरना मैं बम फोड़ता हूँ। तो ये रवैया जबर का, तशद्दुद का, शिद्दत का, इंतहा पसंदी का स्टेट पॉलिसी का हिस्सा बना। आलमी साम्राज्य के इस गठजोड़ का जो पाकिस्तान में आगे इकट्ठा हुआ था, इसका हिस्सा बना, इसका नैरेटिव बना। उसने पाकिस्तानी समाज को बुरी तरह बर्बाद किया है। और आज हमने इंटॉलरेंस बढ़ गई। हमने जो रिकंसिलिएशन की पॉलिसी शुरू की थी बीबी शहीद के विजन के मुताबिक, कितना हमें मीडिया ने रगेदा है, हमारी जमात के लोगों ने। लेकिन वो क्या था, वो था कि अपने मुखालिफ की बात सुनो, डायलॉग करो, असेंबलियों के अंदर बैठ के बातें करो, फोरम्स पे बात करो। ये जो लठ बर्दारी है, इस मामले को छोड़ दो। ये जो हमारी जमातें हैं, ये जमातें कहने को तो इंतहा पसंदी के खिलाफ हथियार लेके निकली हैं। हमने नेशनल एक्शन प्लान अप्रूव किया, हम कहते हैं जी हम इंतहा पसंदी को, दहशतगर्दी को खत्म करेंगे। इमरान खान साहब लाहौर में या रायगढ़ में जलसे का ऐलान करते हैं, इधर हमारे मुस्लिम लीग वाले साथी दंड बैठ के गंडासे डंडे लेके उनका कहते हैं जी हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो बैट उठा के कहते हैं दंड बैठ के करके आज देख लेते हैं। तो व्हाट इज दिस? ये लेकिन कारा साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं, ये जो स्टेटमेंट है, इसको तो प्राइम मिनिस्टर हाउस ने भी इसको कहा है कि नो, इट शुड नॉट हैपन लाइक दैट। ये तो फैक्ट है, ठीक है, वर्कर तो हर एक करेगा। एक मिनट, आई डोंट बाय दिस। एक दफा प्राइम मिनिस्टर अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने जो जिस एमपी एमएलए के हल्के में ये हो रहा था, एक सीरियस मैसेज चला जाता, जस्ट वन, कि ये नहीं होगा, किसी की मजाल थी ये होता। ये बार बार लिपापोती करना कि हाँ नहीं ऐसा नहीं होगा, फला नहीं होगा, चार बंदे कह रहे हैं शाबा बेटा चुप रखो, ये तरीकाकार नहीं है। हाँ, लीडरशिप का काम, असेंबलियों के अंदर बैठे हुए नुमाइंदों का काम, प्राइम मिनिस्टर का काम, सियासी लीडर्स का काम, बुनियादी तौर पे गलत रवैयों और गलत लिसान को, गलत आर्गूमेंट के तरीकाकार को सॉफ्ट करना, ठीक करना है। इसके खिलाफ प्रेशर आएंगे, वो प्रेशर आप लेंगे तो मुआशरे में सॉफ्टनेस पैदा करेंगे। अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब जो आज तो नहीं कह रहे, लेकिन हमारे दौर में कहते थे ओए गिरफ्तारी, वो मैं तेरा पेट फाड़ दूंगा, और मैं तुम्हें चौक में टांग दूंगा, और मैं तुम्हें ये, अगर ये रवैया रखेंगे तो फिर इमरान खान भी कहेंगे, इमरान खान साहब कहो तुझे शर्म नहीं आती और तुम्हें गैरत नहीं आती, या खुदा का खौफ करो। अगर यही बातें आप लोगों के बारे में कही जाएंगी बार बार, तो आपको अच्छी नहीं लगेगी, आपके कारकुनों को अच्छी नहीं लगेगी। और सोसाइटी को क्या ट्रेन कर रहे हैं? एक फॉर्मल एजुकेशन होती है मीर साहब, जो इदारों में होती है, उस्ताद देते हैं, और एक इनफॉर्मल एजुकेशन है जो मस्जिद मेंबर से भी आनी है, जो सियासी जमात में भी करनी है, जो पॉलिटिकल लीडर्स ने भी करनी है, जो समाजी लीडर्स ने भी करनी है। कारा साहब, मैं कैन आई शो यू, कैन आप जरा देखें, आप आई एम श्योर यू वाचिंग दिस ट्रांसमिशन। ये बिलावल ने जो आज़ाद कश्मीर में जो बात की थी, आई जस्ट वांट यू टू कमेंट ऑन दिस, वाज दिस राइट और वाज दिस नॉट राइट? ये जरा दिखाएं जी, बिलावल ज़रदारी का इन्होंने जो बात की है उधर तकरीर के अंदर। आई जस्ट वांट टू शो दिस अगेन। कारा साहब, Let's have a look at this. आपने हिसाब नहीं दिया तो मेरा सिर्फ एक ही नारा होगा कि करप्शन के सरदार को एक धक्का और दो, मोदी के यार को। कल किसी ने कहा कि मैंने ये कहा है कि मोदी का जो यार है गद्दार है। मैं कभी भी नहीं सोच भी सकता हूं कि मैं इस मुल्क का इलेक्टेड वजीर आजम को गद्दार का अल्फाज उसके लिए यूज करूं। कारा साहब, आई रेस्ट माई केस एज अ न्यूट्रल पर्सन। अब आप मुझे बताएं, इज दैट द राइट थिंग टू डू जिसकी आप बात कर रहे हैं? जी, मैं पहली बात, मैं आपका सारा नहीं सुन पाया जो बिलावल साहब की स्पीच है, सब सुनाया, कुछ मैंने सुना। मोदी के यार को एक धक्का और दो, गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो, करप्शन के यार को, ये बाकी गुफ्तगू थी वो जरा लो वॉल्यूम में थी, मुझे सुनाई नहीं दी। लेकिन मैं तो पहले यही होता है, सही गुफ्तगू सुनाई नहीं देती। हाँ, वो सही गुफ्तगू कई दफा कट जाती है, सुनाई नहीं देती। नहीं, बिल्कुल नहीं कटी, लेकिन मुझे वो उसकी आवाज सुनाई नहीं दी। मैं क्योंकि हूँ फोन पे, ओके, स्टूडियो में होता तो यकीनन सुनता। बट मेरा सवाल ये है कि बिलावल साहब, बिल्कुल ये जलसे की जबान है। एक बात फर्क जरूर रखें, और आप जरूर इस बात को, आपने बहुत दुनिया देखी है और बहुत कवर किया। मिसाल के तौर पे हिलरी क्लिंटन और ट्रंप आजकल गुफ्तगू कर रहे हैं,
उनका जॉइंट डायलॉग हो रहा है, किस तरह की जबान वो इस तरह एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर जाते हैं, कितने तल्ख बोल जाते हैं, रूट कर देते हैं। प्राइम मिनिस्टर बरतानिया जो है, जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, सबसे पुरानी एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी है, वो जब लंदन के उस हाल में खड़े होकर पार्लियामेंट हाउस में बात कर रहा होता है तो अपोजिशन उसको भी रूट कर देती है। बातें करना जलसों में और तरह होती हैं, लेकिन आप अपने वहां भी ठीक होनी चाहिए। वहां पे भी मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो जुबान चाहे बोलते चले जाए, लेकिन इसके बावजूद ये धक्का दो और गिरा दो और फलां करेंगे, ये सलामती है, ये भी नहीं होने चाहिए। इसको भी बेहतर करने की जरूरत है। लेकिन जलसों की, इलेक्शन मुहिमों की और पार्लियामान की जबान मुख्तलिफ होती है, कैबिनेट की जबान मुख्तलिफ होती है, डिसीजन मेकिंग का स्टाइल मुख्तलिफ होता है। कायरा साहब, मैं एक ज़रा ब्रेक की तरफ चलती है, जो आपका व्यू पॉइंट है, मैं ज़रा सेनेटर परवेज़ रशीद से इनका एक व्यू पॉइंट इस पर लूँगा, बट विल जस्ट गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद हम आपके सामने वापस आते हैं। स्टे वेलकम बैक टू Q&A विद पीजे मीर। हम बिहेवियर्स, रवैयों की बात कर रहे हैं। ठीक है, इख्तलाफात होते हैं, होने चाहिए। इसी तरीके से आप अपना घर भी चलाते हो, आप अपने दोस्तों के साथ भी मिलते हो, लेकिन जब पार्लियामेंट में हम बात करते हैं, रवैया वो अक्कासी करता है पूरे मुल्क की, अक्रॉस द बोर्ड। प्रोविंशियल असेंबलीज ले लें, नेशनल ले लें, जैसे पहले कहा कि सेनेट भी ले लें, लेकिन ये नहीं होता। अब 30 तारीख आएगी और आई एम श्योर कि एक वहाँ एक लैंग्वेज की, एक ज़बान की, एक आप कह रहे हो कि एक बहस शुरू होगी, और कैसी होती है वो हम देखेंगे आगे। लेकिन सेनेटर परवेज़ रशीद, ये क्या वजह है जो जैसे कि कमर ज़मान कायरा साहब ने भी कहा, ये रवैये हम अपने तब्दील कैसे करेंगे? ही एग्रीड विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। मीर साहब, कायरा ने तो बड़ी बुनियादी बात कह दी ना कि जितना इल्म ज़्यादा होगा, एजुकेशन ज़्यादा हो, सॉफ्टनेस ज़्यादा आती चली जाएगी। जिस सोसाइटी में डिबेट नहीं होती, मुकालमा नहीं होता, वहाँ पे ताकत के ज़रिए, तशद्दुद के ज़रिए अपनी बात को मनवाने का रवाज आ जाता है, और फिर तशद्दुद मुख्तलिफ़ शक्लें इख्तियार कर लेता है। जब आप उसे पार्लियामेंट में ले आते हैं तो अब पार्लियामेंट में मुक्का तो नहीं मारा जा सकता, बंदूक तो नहीं निकाली जा सकती, तशद्दुद अल्फाज में आ जाएगा, सख्ती अल्फाज के ज़रिए इजहार करना शुरू कर देगी। लेकिन अगर मुकालमा जो है माशरे में देर तक जारी रहे, सोसाइटी मुकालमे की आदत आ जाए, ये सिर्फ पार्लियामेंट नहीं है। अब मैं बहुत एहतियात से एक बात करने लगूँ कि जो हमारे अबादत के मकामात हैं, उन अबादत के मकामात पे जो इख्तलाफात होते हैं, फ़क़ही इख्तलाफात जिसको हमारी ज़ुबान में कहा जाता है, उसमें जो ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है उसको भी तो आप सुनते ही होंगे ना। उसमें भी बड़ी तल्ख़ चीज़ें आ जाती हैं, उसमें भी सख्ती के अल्फाज इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है जिससे दूसरों की दिल आज़ारी होती है। फिर उनको नारों की शक्ल में हम सड़कों पर लिख देते हैं, दिल आज़ार। हेट मटीरियल, पाकिस्तान में हेट मटीरियल क्या पॉलिटिकल पार्टीज़ ने प्रोड्यूस किया है या पॉलिटिकल पार्टीज से अलावा जो दूसरी तंजीमें हैं उन्होंने प्रोड्यूस की है? तो आप देखेंगे कि हेट मटीरियल उधर से ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि आज भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, बिल्कुल ठीक है कि जो आज हैं कल इससे ज़्यादा बेहतर होना चाहिए, मुकालमा होता चला जाएगा। देखिए, हमारे दिलों में एक खौफ भी है। जब ये डिबेट हम करते हैं कि पार्लियामेंट में रवैया दुरुस्त नहीं है, जिसको कहते हैं ना कि सांप का डसा हुआ रस्सी से भी डर जाता है, हमें फ़ौरन एक खौफ पैदा होता है कि क्या कि मुकालमे पर पाबंदी की कोई बात तो नहीं की जा रही। मुकालमे पर पाबंदी से बेहतर है कि मुकालमा जारी रहे, भले से उसमें तहजीब का दामन छूट भी जाता हो कि तहजीब आती चली जाएगी, मुकालमा जारी रहेगा। ओके, क्यों जी जल साहब, वी गॉट अबाउट 3 मिनट्स, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए नंबर 1 जी, मैं तो चाहता हूँ कि लीडरशिप का माइंडसेट बदलना चाहिए। एंड ये व्हाट डू यू कॉल बाय माइंडसेट बदलना चाहिए? देखिए, सेनेटर मौजूद हैं यहाँ पे, इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए 9 साल हो गए हैं जमहूरियत आई हुई है, फ़ौज ने बहुत गलतियाँ की हैं। आज भी मुझे जो मीडिया में देखता हूँ, पढ़ता हूँ, मुझे ये शक पड़ जाता है कि जी मेरे ख़िलाफ़ क्यों बात हो रही है आज भी, और खुल के बात हो रही है, आर्टिकल्स भी आ रहे हैं, लिखा भी जा रहा है। अब फ़ौज के काम को या फ़ौजी के काम को अब तनकीद का निशाना ज़रूर बनाइए, लेकिन मुझे ये इंप्रेशन नहीं मिलना चाहिए कि मैं तो आगे गोली खा रहा हूँ, मुझे पीछे से गालियाँ मिल रही हैं। माइंडसेट में चेंज में बात है। मेरे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि मेरे सेनेटर साहब जब खड़े होकर बात करते हैं
तो मैं तो लीडरशिप इन्होंने मुझे प्रोवाइड करनी है, मेरे बच्चों को इन्होंने सिखाना है कि भाई दिस इज़ हाउ लीडरशिप सपोज टू बिहेव, कंडक्ट एंड एब्जॉर्प्शन जो है हमारी और हमारी द एबिलिटी टू राइज अबव इंडिविजुअलिज्म, अपने उससे ऊपर निकल के सोचने की बात करने की। अगर जिस दिन हम उससे आगे निकलना शुरू हो जाएंगे, आप देखिएगा कि हमारे रवैये बेहतर शुरू होंगे, और ये रवैये स्कूल में भी बेहतर होंगे। लेकिन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जब मैं ये देखता हूँ, मैं अपने असम्बली को मैं देखता हूँ बात करने के लिए, मेरी लीडरशिप तो ये है, मैंने तो वोट इनको दे के आगे भिजवाया है। दे आर द वंस टू लीड मी। ओके, लेट्स गो टू शिबली साहब। सेनेटर शिबली, मुझे बताइए कि 30 तारीख को ये वॉर ऑफ वर्ड्स दोबारा होगी, या आप एक्सपेक्ट करेंगे, या आप एक्सपेक्टेड है कि एक बड़ा पुरअमन आप कह लो कि जिस तरह इंग्लैंड में हुआ था एक दफ़ा इराक वॉर के ऊपर मिलियन मार्च, विल इट बी लाइक दैट, और या इसमें कुछ आप बैठे रहेंगे वहाँ? बिल्कुल, ये इसी तरह की एक एक्सरसाइज है, लेकिन मैं इसमें जो है एक बुनियादी चीज़ मैं बड़ी जल्दी से ये एड्रेस करना चाहूँगा कि देखें, जिस माशरे में इंसाफ नहीं मिलता लोगों को, वहाँ पे तलखी आ जाती है। लोग समझते हैं कि इंसाफ हासिल करने के लिए या तो आप अपने किसी पावरफुल लोगों के साथ, जिसको आप क्लाइंटलिज्म कहते हैं, उसके साथ आप एसोसिएट करेंगे, और या जो है तो स्पेशली एक ऐसी कौम जिसमें कि यंगस्टर्स की इतनी बड़ी प्रोपोर्शन हो। दूसरी बात कि जब आपको सोशल जस्टिस नहीं मिलता, आपके माशरे में तलखी आती है। दूसरी बात जो अहम है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और ये ज़ियाउल हक के ज़माने से शुरू हुआ, कि आपकी जितनी भी कल्चरल इंस्टीट्यूशंस थी उनको सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय किया गया है। उसकी वजह से आपके माशरे में जो एक वो जो लताफत है, जो आपकी गुफ्तगू में एक अदब होता है, एक कल्चर होता है, उसको आपने बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया। और बदकिस्मती से इस वक्त भी कोई हुकूमत कल्चर पे तवज्जो नहीं दे रही है, लोगों को अल्टरनेटिव नहीं दे रही है। इस वजह से माशरे में यही एक हिजान सा पैदा हुआ है, न लोगों को गुफ्तगू, और ये इसके जिम्मेदार हम सब हैं, हम सोसाइटी है जिम्मेदार हैं। हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको हमने बात करने का तरीका नहीं सिखाया, सेनेटर शिबली, उनको एक फ्यूचर दिया है, और ना प्रोग्राम का वक्त आगे लेकर आपने चलना है, उससे सबक सीख के आगे चलना होगा। हम उसमें रूटेड नहीं रह सकते, 90s-80s में रूटेड नहीं रह सकते। अपने मुल्क को तबाह कर रहे हैं, लोगों को तबाह कर रहे हैं, अपने बच्चों का मुस्तकबिल हम तबाह कर रहे हैं। सर, Gentlemen, thank you very much. Senator Pervez, thank you very much for coming. General Ghulam Mustafa, Kamazman Kaira, and of course Senator Shibli, thank you for being on the program. And आज का मकसद यही है, और बड़ा ज़रूरी मकसद है, क्योंकि डिबेट्स होंगी, वो टेम्पर्स ऊपर जाएंगे, नीचे जाएंगे, लेकिन एक ज़बान, इस ज़बान का काबू रखना। और मुझे बड़ी अच्छी बात लगी है, क्योंकि जो इंसान ख़ुद अपने आप को इतराफ़ करता है, यार अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो प्लीज़ लेट्स मूव ऑन। परवेज़ रशीद साहब ने बात की, एंड आई वुड एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम द अदर मेंबर्स ऑफ द असेंबली एज वेल, कि देखें जो हो गया, बट इट इज़ नेवर टू लेट टू चेंज व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन दिस कंट्री। हमें एक ही चेंज चाहिए, टू लुक आफ्टर द पीपल एंड द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। खुदा हाफ़िज़।